प्राइम मिनिस्टर के दौरे की बात जो देश में विपक्ष के निशाने पर रहा, लेकिन इस कामयाब दौरे के नाम कई रिकॉर्ड्स भी रहे। डिफेंस एंड सिक्योरिटी डील के अलावा बदलते जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर में भारत अपनी पावर मजबूत कर रहा है। खासकर I2U2 ग्रुप को और मजबूत करने को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की प्रतिबद्धता से पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों की नींद उड़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिनों का इजरायल दौरा दोनों देशों के बीच दोस्ती की एक नई इबारत के नाम रहा। इस यात्रा के पहले दिन ही ग्रैंड वेलकम के वक्त से लगातार कई इवेंट में पीएम मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जब साथ दिखे, रिश्तों की नई परिभाषा सामने आती रही। नेतन्याहू ने प्रोटोकॉल तोड़कर हवाई अड्डे पर पीएम का स्वागत किया तो इजरायल की संसद नेसेट को पीएम मोदी के संबोधित करते समय भी दोनों देशों के बीच गर्मजोशी की झलक पीएम मोदी के सम्मान में दिखी, उनके संबोधन के बीच तालियों की गड़गड़ाहट के रूप में दिखी। ये बात सही है कि नेता विपक्षी सांसदों के साथ सदन से चले गए, लेकिन ये उनकी अंदरूनी सियासत का हिस्सा रहा। इन सब के बीच पीएम मोदी को नेसेट के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से नवाजा गया। ये सम्मान पाने वाले वो पहले विदेशी नेता हैं। नेसेट में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई और अक्टूबर 2023 के हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इजरायल के साथ खड़े होने का दृढ़ विश्वास जताया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कूटनीतिक संतुलन बनाते हुए इजरायल के साथ खड़े होने के साथ साथ क्षेत्रीय स्थिरता और शांति बहाली का भी समर्थन किया, जिसके तहत गजा शांति पहल की चर्चा की। पूरी दुनिया इस शानदार केमिस्ट्री पर टकटकी लगाए देख रही थी, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का मिडिल ईस्ट के एकमात्र लोकतांत्रिक देश का दौरा रहा, जो जाहिर है दुनिया के जियोपॉलिटिकल हालात को प्रभावित करने वाली शक्तियों का मिलन है। बड़े इवेंट और उपलब्धियों के बड़े दबाव से हटकर कई बेहद हल्के फुल्के साझा पल भी सामने आए, जिनका इम्पैक्ट कम नहीं है, जिसे पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा किया। पहले नेतन्याहू ने तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, हमारे संयुक्त रात्रि भोज से पहले मैंने अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को पारंपरिक भारतीय परिधान पहनकर चौंका दिया, बहुत ही शानदार। इसे टैग करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, भारतीय परिधान के प्रति आपका ये लगाव हमारे देश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के प्रति आपके सम्मान को दर्शाता है। पीएम मोदी और नेतन्याहू ने एआई, क्वांटम और कृषि तकनीक पर आधारित एक इनोवेटिव प्रदर्शनी का दौरा किया, यरूशलेम में होलोकॉस्ट मेमोरियल याद वाशिम का दौरा किया और इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात की। होलोकॉस्ट मेमोरियल याद वाशिम में होलोकॉस्ट पीड़ितों को अपनी श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। इसके बाद होटल किंग डेविड में डेलीगेशन लेवल टॉक में पीएम नेतन्याहू के साथ रक्षा, सुरक्षा और व्यापार, खास तौर पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा की गई। MOUs पर साइन हुए, समझौतों का आदान प्रदान हुआ और इसके बाद ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट जारी किए गए। भारत और इजरायल के बीच डेलीगेशन लेवल टॉक के बाद कुल 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें दोनों देशों ने उन्नत कृषि तकनीकों, सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन और कीट नियंत्रण में सहयोग के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में एक कृषि अनुसंधान और नवाचार केंद्र भी स्थापित किया गया है। भारत के UPI को इजरायल के भुगतान प्रणालियों के साथ जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिससे इजरायल में भी जल्द UPI का उपयोग किया जा सकेगा। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए सुरक्षा और रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग शामिल है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में ड्रोन के नागरिक उपयोग, सैटेलाइट डेटा और इनोवेशन के क्षेत्रों में 16 महत्वपूर्ण MOUs पर हस्ताक्षर किए गए। मुक्त व्यापार समझौता में भारत और इजरायल के बीच FTA के लिए पहले दौर की वार्ता संपन्न हुई, जो द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भविष्य की योजनाओं के तहत क्षेत्रीय स्थिरता और रणनीतिक कनेक्टिविटी वाले IMEC प्रोजेक्ट और I2U2 ग्रुप को नई दिशा मिली है। 2023 में हुई
मैन पावर मोबिलिटी एग्रीमेंट के माध्यम से भारत ने इजरायल के कंस्ट्रक्शन और केयर गिवर सेक्टर्स में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय कामगारों ने अपनी मेहनत, प्रतिबद्धता और कौशल से विश्वास अर्जित किया है। दोनों देशों के युवाओं, रिसर्चर्स और इनोवेटर्स को जोड़ना हमारी मुख्य प्राथमिकता रही है। इंडिया इजराइल एकेडमिक फोरम की स्थापना कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हमने क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की। Very moving. I think there wasn't a dry eye left in Israel after your moving statement yesterday in the Knesset. And I can tell you that since then we've had also the opportunity to not look all deep into our hearts, but also into our remarkable minds that we have in our two countries that excites imagination beyond belief. We spoke about cooperation with the extraordinarily talented people of India and our people, and we're working this into concrete plans. I'll just give you two examples. You know, you talk about precision agriculture. You know what that means. It means you don't average irrigate a field. You target a specific part. No, you target a specific plant. When we talk about precision education, we have now the software and the AI to reach every young student, boy or girl, and enable them to reach their full potential. And the limitations that were constraining us in previous times no longer constrain us. That is to those who seize the future. दोनों देशों के बीच साझेदारी के तहत स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का फैसला किया गया है। अब जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन इन सब में सबसे अहम है I2U2 ग्रुप को और मजबूत करना। दिलचस्प यह है कि इस ग्रुप में भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका शामिल हैं। अगर ये ग्रुप अपनी पूरी क्षमता से सक्रिय होता है तो इसका असर सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक और सामरिक संतुलन पर भी बेहद भारी पड़ सकता है। जिससे एक तरफ पाकिस्तान के पर कतरे जा सकते हैं तो वहीं उसकी सऊदी डिफेंस पैक्ट भी बेअसर हो सकती है। इससे तुर्की की भी नींद हराम होगी। इन मायनों में मोदी का इजरायल दौरा सिर्फ समझौतों तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसने इजरायल हमास संघर्ष और बदलते वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल माहौल में भारत को एक बैलेंसिंग पावर के रूप में स्थापित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।